तो मेरे पे भरोसा रख के आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अच्छा सर, आपने बोला कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसका मतलब क्या तीनों थ्योरी हम लोग छोड़ दें? क्या तीनों थ्योरी छोड़ दें? अरे नहीं भाई साहब, तीनों थ्योरी छोड़ना मत। इतना मतलब इतना मेहनत से पढ़ाया है तो पढ़ के जाना। आपको मैंने दिखाया था कि बीपीएससी में इसी साल क्वेश्चन पूछ लिया था, इसी साल 69th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से। हो सकता है कि कल को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से पूछ ले, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है और टेंशन ना लो मैं समझा दूंगा सब कुछ। अब सबसे पहले चीज थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं यार कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अच्छा मुझे बताना, एक चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे, जितना भी थ्योरी मैंने आपको समझाया, क्या इन तीनों थ्योरी में से कोई भी ऐसा थ्योरी था जिसने हमें यह समझाने की कोशिश किया कि सर ज्वालामुखी कहां पे आएगा? क्या किसी भी थ्योरी ने समझाया हमें कि ज्वालामुखी कहां पे आएगा? नहीं समझाया। क्या किसी भी थ्योरी ने इन तीनों थ्योरी में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आप कह लो कन्वेक्शन करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, इन तीनों थ्योरी में से किसी भी थ्योरी ने हमें यह समझाया कि सर प्लेटू कहां बनेगा, पठार कहां बनेगा, सर माउंटेन कहां बनेगा, पर्वत कहां बनेगा, सर कौन सा फोल्ड माउंटेन होगा, कौन सा वलय पर्वत होगा, कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन होगा, कौन सा ज्वालामुखी से बनाया हुआ माउंटेन होगा? क्या हमें किसी ने भी समझाया कि गर्त क्यों बनता है, ट्रेंच क्यों बनता है और कहां बनता है? क्या हमें किसी ने भी बताया कि भूकंप कहां कहां पे आएगा? क्या किसी ने भी हमें समझाने की कोशिश किया? नहीं समझाने की कोशिश किया। इसीलिए एक नया सिद्धांत, एक नया थ्योरी आना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जिस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या नाम है सर? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये लमसम 1967 के लमसम आया था, ठीक है। एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी याद रखते हो, मेंस आंसर राइटिंग में लिखते हो तो बढ़िया रहता है। 1967 के लमसम आया था। ये जो थ्योरी है ये 3 लोगों के द्वारा दिया गया था। इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ना अपन कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। ये 3 लोगों के द्वारा दिया गया था, ठीक है। एक था मैकेंजी, मैकेंजी, दूसरा मॉर्गन एंड पार्कर। ये 3 लोगों का मेहनत है सर, और इन 3 लोगों का मेहनत हमें समझना पड़ेगा। ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें हर चीज का एविडेंस बताएगा। ये थ्योरी हमें हर चीज समझाएगा कि कहां पे अर्थक्वेक आएगा, कहां पे वॉल्केनो आएगा, कहां पे माउंटेन बनेगा, कहां पे गर्त बनेगा, ट्रेंच बनेगा। ये हर चीज का एविडेंस, हर चीज बताएगा कौन? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई साहब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। स्टार्ट करते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सुनना ध्यान से, इस थ्योरी में आपको 2 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, प्लेट और टेक्टोनिक, ठीक है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट? प्लेट का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा। प्लेट मतलब कुछ नहीं, इट इज अ लिथोस्फेरिक स्लैब। प्लेट मीन्स व्हाट? इट इज अ, ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? लेट इट बी। सुनना, व्हाट इज प्लेट? सुनना ध्यान से, व्हाट इज प्लेट? प्लेट इज अ, it is a लिथोस्फेरिक स्लैब। सब प्लेट का मतलब क्या होता है? प्लेट कुछ नहीं है, ये एक स्थल मंडल का हिस्सा होता है। प्लेट इज अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फेरिक स्लैब। जो हमने लिथोस्फेयर पढ़ा ना, जो हमने लिथोस्फेयर पढ़ा सर, पढ़ा था ना लिथोस्फेयर, याद है ना? लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मिजोस्फेयर, उसके बाद आउटर बेरोस्फेयर, इनर बेरोस्फेयर, उसमें लिथोस्फेयर पढ़ा था एक। तो प्लेट क्या है? प्लेट इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फेरिक स्लैब। वो एक लिथोस्फेरिक स्लैब है, एक बहुत ही बड़ा लिथोस्फेयर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्टोनिक? टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है? टेक्टोनिक का मतलब होता है स्लो मूवमेंट। टेक्टोनिक का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, धीमी गति को, स्लो मूवमेंट
को हम लोग क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के टर्म्स में, टेक्टोनिक। दैट मीन्स व्हाट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये थ्योरी हमें क्या समझाएगा, ये थ्योरी हमें यह समझाने की कोशिश करेगा कि जो हमारे पृथ्वी पे प्लेट्स हैं, जो हमारे पृथ्वी पे लिथोस्फेरिक स्लैब्स हैं, उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, उनमें किस टाइप का मूवमेंट आता है, और उस मूवमेंट के वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये बताएगा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कितने प्लेट्स हैं हमारे पृथ्वी में, तो हाँ यार ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई, सही में आपके माइंड में आना भी चाहिए ये क्वेश्चन कि कितने प्लेट्स हैं, कितने प्लेट्स हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लेट्स आर देयर, आपके माइंड में आएगा। सर कौन सा प्लेट टकराएगा, कौन सा प्लेट दूर जाएगा, ये सब भी तो आएगा माइंड में। सर प्लेट मूव क्यों कर रहा, ये सबसे पहले आना चाहिए कि प्लेट क्यों मूव कर रहा। तो मैं सिंपल सी चीज आपको बोलूंगा कि प्लेट क्या है, व्हाट इज प्लेट, प्लेट इज अ लिथोस्फेरिक स्लैब। प्लेट क्या है सर, प्लेट कुछ नहीं है, वो लिथोस्फेयर है, बहुत लार्ज लिथोस्फेयर को हम लोग एक प्लेट नाम दे देते हैं। ठीक है। अब मैं सिंपल सा चीज पूछ रहा हूं, लिथोस्फेयर क्यों मूव करता है, बिकॉज लिथोस्फेयर फ्लोट्स ओवर द स्टेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो है वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, और ड्यू टू द फ्लोटिंग, क्योंकि हमारा लिथोस्फेयर स्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, इट इज द रीजन वाई लिथोस्फेयर मूव, इसीलिए हमारा लिथोस्फेयर मूव करता है। सर लिथोस्फेयर ही क्या है, प्लेट है। ठीक है। तो प्लेट एंड लिथोस्फेयर आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, तो याद रखिएगा। अब सुनना ध्यान से, क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि ये मेरा पृथ्वी है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ। मैं यहाँ पे पेड़ लगा रहा हूं, यहाँ पे मंटू बैठ के पढ़ाई कर रहा, ठीक है, कि आओ पढ़ लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सुनना ध्यान से। सर एक प्लेट है, यह एक प्लेट जिसका नाम है P1, यहां से यहां तक लेके एक प्लेट है जिसका नाम है P1, ठीक है, इसका नाम क्या है P1, और यहां से यहां तक एक प्लेट है जिसका नाम है P2, ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे एक ओशन है, ओशन का जो प्लेट है, इस प्लेट का नाम है P3, और ओशन के बगल का जो प्लेट है उसका नाम है P4। सर एक चीज मुझे समझ में आई आपके एग्जाम्पल से, क्या प्लेट दो टाइप के होते हैं, तो हाँ प्लेट दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज लिख लीजिएगा, प्लेट जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक होते हैं ओशियनिक प्लेट। क्या होते हैं मेरे भाई, एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होते हैं ओशियनिक प्लेट। हिंदी में इसको बोलेंगे, एक होता है महाद्वीपीय प्लेट और दूसरा होता है महासागरीय प्लेट, ठीक है। सर ये महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट क्या है, तो वही सिंपल सा चीज, ओशियनिक क्रस्ट क्या होगा, ओशियनिक प्लेट होगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा। सिंपल सा चीज, इतना समझो यार, ठीक है। अब देखो सर ये P1 और P2 क्या है, दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, देखो ना यार, ये मंटू यहाँ पे बैठा हुआ है ना, दैट मीन्स व्हाट, क्या कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इनके नीचे मैग्मा का मूवमेंट चल रहा है, लेट इट बी, इनके नीचे मैग्मा का मूवमेंट कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा मैग्मा जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे मैग्मा का डायरेक्शन, मैग्मा जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, सर मैग्मा इस साइड में चल रहा है, ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे P1 के नीचे मैग्मा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कहीं नहीं तो कहीं P1 भी इधर मूव करेगा। सर P1 इधर मूव क्यों करेगा, क्योंकि लिथोस्फेयर जो है वो स्टेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, तो स्टेनोस्फेयर के अंदर जिस भी डायरेक्शन में मैग्मा मूव करेगा, हमारा प्लेट भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, P2 जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, P2 के नीचे जो मैग्मा है वो सॉरी ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया। सर P2 के नीचे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्मा मूव कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट, P2 जो है वो इस साइड में मूव करेगा। सर जिधर हमारा मैग्मा जाएगा, हमारा प्लेट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, हमारा लिथोस्फेयर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स व्हाट,
क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो सर? P1 एंड P2, P1 एंड P2 एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के तरफ बढ़ रहे हैं। सर जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ बढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसरण, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिसरण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस का मतलब समझ में आया सबको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जेंस? व्हेन टू प्लेट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ मूवमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसरण। अभिसरण सबको समझ में आया? कहां गया सबको? हेलो, सिर्फ एक को क्लियर हुआ, बाकी लोग खाना खाने गए क्या? चलो ठीक है, वेरी गुड। और एक जन, सर आपने हमें डांट दिया इसलिए गुस्सा हो गए हम। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब सुनना एक चीज, मतलब कन्वर्जेंस का मतलब समझ में आया ना भाई साहब? कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ बढ़े, जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ मूवमेंट करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस बोलते हैं। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसरण बोलते हैं। और ऐसे प्लेट्स को क्या बोलते हैं? ऐसे प्लेट्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस प्लेट। कन्वर्जेंस, कन्वर्ज करने वाला प्लेट। तो हिंदी में इसको क्या बोल देंगे सर? अभिसरण, अभिसारी बोलते हैं शायद, अभिसारी प्लेट, ठीक है, अभिसारी प्लेट। अब सुनना ध्यान से, लेट इट बी, बगल में एक और प्लेट है, इसका नाम है P5। बगल में एक और प्लेट है जिसका नाम है P5। सर ये कौन सा प्लेट है? ओशनिक प्लेट है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है? सर दिख रहा है सर, पेड़ लगा हुआ है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। अब ध्यान से देखना सर, लेट इट बी, इसके नीचे का जो मूवमेंट है कुछ मैग्मा का कुछ ऐसा है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहां पे जो मैग्मा का मूवमेंट है क्लॉकवाइज है। अब देखना, P1 बोल रहा है, P1 के नीचे का जो मैग्मा है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो सर P1 कैसे मूव करेगा? P1 ऐसे मूव करेगा। बोलो भैया हाँ या ना? P1 कैसे मूव करेगा? P1 ऐसे मूव करेगा। P1 कैसे मूव करेगा? P1 ऐसे मूव करेगा। इधर मैं लिख दे रहा हूं छोटा सा, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, ठीक है। अब देखना ध्यान से, सर P5 किधर बोलेगा? P5 किधर मूव करेंगे? P5 के नीचे का जो मैग्मा है वो कुछ ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो P5 प्लेट कैसा मूव करेगा? उसी डायरेक्शन मूव करेगा। P5 बोलेगा मैं इधर जा रहा हूं। अब देखना, एक कॉमन सा चीज बताना सर, सिंपल सा चीज जो पूछ रहा हूं मैं बताना, P2 और P5 के बीच में क्या कन्वर्जेंस हो रहा है? हाँ या फिर ना? क्या P2 और P5 के बीच में अभिसरण हो रहा है? हाँ या फिर ना? जल्दी बताओ। नहीं हो रहा है सर। यहां पे क्या हो रहा है? P2 और P5 एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट जा रहा है कि नहीं भाई साहब? P2 जो है और P5 जो है ये एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। सर ऐसे मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऐसे मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस को अपसारी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस का मतलब होता है व्हेन टू प्लेट्स मूव ऑपोजिट टू ईच अदर। जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं उनको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी, ठीक है। और जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं, दूसरे के तरफ मूव करते हैं, व्हेन टू प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज कन्वर्जेंस। उसको क्या बोलते हैं? अभिसरण। उसको क्या बोलते हैं? अभिसरण, ठीक है। सबको समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट। मैं एक चीज बता रहा हूं, एक चीज पूछूंगा, ध्यान से देखना। सर ये है प्लेट P3, ये प्लेट P3।
सबसे पहले बताना, ये जो प्लेट P3 है ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है या फिर ओशनिक प्लेट है? जल्दी बताओ। प्लेट P3 जो है ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है या फिर ओशनिक प्लेट है? सर ओशनिक प्लेट है, ठीक है। क्या है? ओशनिक प्लेट है। दिख रहा सबको? नेक्स्ट नेक्स्ट, लेट इट बी, लेट इट बी। अरे भाई साहब कॉन्टिनेंटल कैसे दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा आपको ओशियन? P3 के ऊपर नहीं दिख रहा ओशियन आपको? कहाँ से यार, कहाँ से सोच रहे हैं, कहाँ से सोच रहे हैं? कॉन्टिनेंटल कैसे बोल रहे हैं आप? इमेजिनेशन यार। अब देखना, P3 के नीचे का जो मैग्मा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट इट बी ऐसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो P3 किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आया? सिंपल सी चीज है सर। जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्मा मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्मा मूव कर रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मैग्मा मूव कर रहा, ऐसे मैग्मा हमारा ऐसे मूव कर रहा, मैग्मा हमारा ऐसे मूव कर रहा, ठीक है। तो हमारा प्लेट भी किधर जाएगा? मैग्मा का डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट, P4 क्या है? P4 एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेट इट बी। P4 क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। सर P4 के नीचे का जो मैग्मा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सर अगर P4 के नीचे का जो मैग्मा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट इट बी, तो P4 किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इधर मूव करेगा। बोलो हाँ या ना? मूव करेगा कि नहीं करेगा? सर मुझे सिंपल सा चीज बताना, प्लेट 3 दैट इज P3 और प्लेट 4 दैट इज P4, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर डाइवर्जेंस हो रहा है? अभिसरण हो रहा है या फिर अपसारी हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है या फिर डाइवर्जेंस हो रहा है? जल्दी बताओ। सर जो लाइव में नहीं है वो क्लिक करके लाइव पे आ जाए। सर यहाँ पे क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो रहा है मेरे भाइयों? कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस, व्हाट इज कन्वर्जेंस, ध्यान से देखिएगा क्या लिखूंगा मैं। when two plates move towards each other, move towards each other, move towards each other, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्वर्जेंस, ठीक है। और डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं? डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं? दिख रहा ना आप लोगों को? when two plates moves in opposite direction, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जेंस। सर एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो। एग्जाम्पल के लिए कन्वर्जेंस कहाँ कहाँ हो रहा है? P1 एंड P2 के बीच में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। और P3 एंड P4 के बीच में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस हो रहा है। अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए तो डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है? डाइवर्जेंस कहाँ हो रहा है? P2 एंड P5 के बीच में। बोलिए भाई साहब, सबको क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं? डन लिखना, फिर आगे बढ़ूंगा। कौन कौन है यार क्लास में? 5 जन दिख रहे हैं मुझे। और कौन कौन है जल्दी बताओ, मुझे सब पता चल जाता है, मैं फिर इधर उधर करके देख लूँगा, ठीक है। चलो डन, वेरी गुड। तो सर अभी तक हमने क्या पढ़ा कि प्लेट, देखो प्लेट दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक होते हैं ओशियनिक प्लेट, ठीक है। अच्छा, एक कॉमन सा चीज बताना ना मुझे यार, ज्यादा भारी कौन सा प्लेट होगा? ओशियनिक प्लेट ज्यादा भारी होगा
या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट ज़्यादा भारी होगा? जल्दी बताना यार, देखे तो किसका दिमाग चल रहा है। अच्छा आप हैं, वेरी गुड। कौन सा प्लेट ज़्यादा हैवी होगा? कौन सा प्लेट ज़्यादा हैवी होगा? वेरी गुड सर, ये ज़्यादा हैवी होगा। क्यों ज़्यादा हैवी होगा? क्यों ज़्यादा हैवी होगा? सेम फीचर, सेम एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने थोड़ी देर पहले ओशनिक क्रस्ट के बारे में दिया था। ठीक है, चलो अब देखना नेक्स्ट। सर प्लेट का मूवमेंट कितने टाइप का होता है? हाउ मेनी टाइप ऑफ प्लेट मूवमेंट्स आर देयर? प्लेट का मूवमेंट, प्लेट का मूवमेंट कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो प्लेट का मूवमेंट जो है ये 3 टाइप का होता है। सर आपने हमें 2 बताया है, आप झूठे हो। हाँ मैं झूठा हूं। प्लेट का जो मूवमेंट होता है ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हिंदी माध्यम वाले मैंने आपके लिए व्यवस्था रखी है, मैंने आपको बोला कन्वर्जेंस का हिंदी होता है अभिसरण। अभिसरण, ठीक है, अभिसरण, अभिसरण तो लिख लेंगे अभिसरण। अच्छा हिंदी माध्यम वाले आप लोग ये कोशिश करें कि थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स को भी याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इतना हेवी हिंदी लिख देता है कि अकबका जाइएगा। ठीक है, फिर बैठ के रोइएगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। तो एक टाइप का मूवमेंट क्या होता है? कन्वर्जेंस। दूसरा क्या होता है? डाइवर्जेंस। ठीक है, अपसारी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म, सबको समझ में आया? ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सर ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है अभी बता दीजिए। नहीं अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, मेरी क्षमता भी उतना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा आगे की कड़ियों में, आपको समझाने की कोशिश करूंगा व्हाट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, व्हाट इज ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलो अच्छा मुझे एक बात बताना, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। लेटेड भी आप लोग कार चलाना सीख रहे हो। क्या चलाना सीख रहे हो? कार चलाना सीख रहे हो। आप कार चला रहे हो, कार चला रहे हो, ठीक है, और सामने से आपने दूसरे कार को टक्कर मार दिया। मुझे जल्दी बताना, ऐसा मूवमेंट विनाशकारी होगा या फिर नहीं होगा? ऐसा मूवमेंट डिस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। मैंने क्या बोला? सिंपल चीज बोला, आप कार चलाना सीख रहे हो, कार चलाना सीख रहे हो और आपने सामने से जाके दूसरे कार पे ठोक दिया। ये मूवमेंट, ये जिस टाइप का आपने मूवमेंट किया, ये डिस्ट्रक्टिव होगा कि नहीं होगा? विनाशकारी होगा कि नहीं होगा? सर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। सर वो तो थपियाएगा, 2-3 थाप मारेगा एकदम उतर के गाड़ी से कि चलो खराब कर दिया, चलो बनाओ जाके। ठीक है, बड़ी मार मारेगा सर। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? जब 2 गाड़ी एक दूसरे की तरफ मूव करता है और जब टकराता है तो वो क्या होता है? विनाशकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। सर ये सिमिलर फीचर हम लोग देखते हैं प्लेट्स में। सर जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराता है ना, जब 2 प्लेट एक दूसरे से टकराता है ना, तो वहां पे भी विनाश होता है, वहां पे भी चीजें टूटती हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वैसे सिचुएशन में भी डिस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? विनाशकारी चीजें होती हैं, उस वक्त भी चीजें टूटती हैं। ठीक है, उस वक्त भी चीजें टूटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सर एक चीज बताना एक चीज बताना, जब आप गाड़ी सीख रहे हो, इस बार क्या किया? आप दूसरे गाड़ी के विपरीत जा रहे हो, क्या वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा? क्या वहां पे विनाश होगा? आप गाड़ी सीख रहे हो और आप दूसरे गाड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हो, एक गाड़ी इधर जा रहा है, आप इधर जा रहे हो, क्या वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा? क्या वहां पे विनाश होगा? नहीं सर, नहीं होगा, विनाश तो नहीं होगा, विनाश नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट? व्हेन 2 प्लेट्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, when 2 plates move towards each other, move opposite to each other, माफ करना, when 2 plates move opposite to each other, जब 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या वहां पे विनाश होता है? क्या वहां पे विनाश होगा? नहीं सर, विनाश तो नहीं होगा, वहां पे डिस्ट्रक्शन तो नहीं होगा। सर
वैसे सिचुएशन में क्या होता है, वैसे सिचुएशन में होता है कंस्ट्रक्शन, वैसे सिचुएशन में होता है कंस्ट्रक्शन। कोई नया चीज बनता है सर, डाइवर्जेंस की वजह से कोई नया चीज बनता है, हाँ बनता है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं लिखवा देता हूं, ये चीज लिख लीजिएगा सर। जब कन्वर्जेंस होता है, जब कन्वर्जेंस होता है, जब अभिसरण होता है सर, ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव होता है, ये विनाशकारी होता है, ठीक है। और जब डाइवर्जेंस होता है प्लेट्स का सर, ये कंस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव। कोई मुझे बताएगा कंस्ट्रक्टिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव होता है। अच्छा, अभी मेरे पे ये चीज है कि डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव क्यों होता है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है ना, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें ना डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें ना कंस्ट्रक्शन होता है। वेरी गुड, निर्माणकारी, ठीक है। तो सर ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला। कन्वर्जेंस, जब दो प्लेट कन्वर्ज करता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के तरफ मूव करता है, वैसे सिचुएशन में डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। और जब दो प्लेट एक दूसरे के विपरीत मूव करता है तो कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, निर्माणकारी होता है डाइवर्जेंस, ठीक है। सर क्यों निर्माणकारी होता है मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, अभी आपको पता है, बस थोड़ा बताने की जरूरत है, आपको पता है इस चीज का रीजन। नेक्स्ट सर, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है यहां पे? अच्छा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होता क्या है, थोड़ा सा सब्र रखें, समझाऊंगा लास्ट में क्या होता है। अभी के लिए लिख लीजिए, बाद में कनेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। सर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में ना तो विनाश होता है ना तो निर्माण होता है। इन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री द प्लेट मूव्स इन सच अ मैनर दैट देयर इज नाइदर डिस्ट्रक्शन नॉर कंस्ट्रक्शन। वहां पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है और डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता है, इसीलिए यहां पे बोला जाता है कि ये एक कंजर्वेटिव मार्जिन है, कंजर्वेटिव मार्जिन है या फिर कंजर्वेटिव बाउंड्री है। सर कंजर्वेटिव बाउंड्री का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव बाउंड्री का क्या मतलब होता है? यहां पे ना तो विनाश हो रहा है और यहां पे ना तो निर्माण हो रहा है, नाइदर डिस्ट्रक्टिव नॉर कंस्ट्रक्टिव, ठीक है भाई साहब। यहां पे ना तो निर्माण हो रहा है और ना ही विनाश हो रहा है, इसीलिए ट्रांसफॉर्म बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं, कंजर्वेटिव बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग के माइंड में ये तो क्लियर हो गया सर कि कंजर्वेंस जो होता है, कन्वर्जेंस जो होता है, सॉरी कन्वर्जेंस जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव क्यों होता है, ठीक है। कंजर्वेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस को हिंदी में बोलते हैं अभिसरण। अभिसरण जो होता है ये विनाशकारी क्यों होता है ये तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव कैसे है ये नहीं समझा पाया ना मैं अभी तक, तो सुनना सिंपल सा चीज। सर हैरी हैश ने क्या बोला था? हैरी हैश ने बोला था कि मिड अटलांटिक रिज से क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है, और यही लावा रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हमेशा जो सी का फ्लोर है वो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, वो कंटिन्यूसली स्प्रेड होता जा रहा है। अच्छा एक बात बताना सर, ये रिज बना कैसे? ये जो कटक है, इस कटक का निर्माण हुआ कैसे? इस कटक का निर्माण तब हुआ जब ये वाला प्लेट इधर मूव किया और ये वाला प्लेट इधर मूव किया, ये वाला प्लेट बोला मैं इधर जाऊंगा और ये वाला प्लेट इधर जाऊंगा। सर देखो, ऑब्जर्व करो कि ये जितने भी प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब प्लेट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो भाई साहब वहां पे क्या होता है? वहां पे डाइवर्जेंस होता है। सर तो मैं क्या ये एक सिंपल सा चीज कह सकता हूं, द ओशनिक रिजेस गेट फॉर्म्ड, ओशनिक रिजेस बनते हैं, जो महासागरीय कटक है उनका निर्माण तब होता है व्हेन टू प्लेट्स मूव अपोजिट टू ईच अदर, जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट मूव करता है। अब देखना सर, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के अपोजिट मूव किया तो सर यहाँ पे जो बीच का कटक का हिस्सा देख रहे हो ये बीच से फट गया, ये बीच से क्रैक हो गया, फॉल्ट जनरेट हो गया।
फॉल्ट जनरेट हो गया, क्रैक डेवलप हो गया, और इसी क्रैक से क्या आने लगा सर, लावा आने लगा, और वही लावा कंटिन्यूअसली जो सी का फ्लोर है, जो सी का जो तल है, सी का जो नितल है या फिर सी का जो तल है, सी का जो फ्लोर है, उसको कंटिन्यूअसली बना रहा है, उसको कंटिन्यूअसली फॉर्म कर रहा है, कंटिन्यूअसली वो फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है सर, अगर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है या फिर डिस्ट्रक्टिव है? अगर किसी चीज का, कोई चीज अगर बन रहा है तो वो निर्माणकारी है या फिर विनाशकारी है? जल्दी बताना भाई साहब। मैंने सिंपल से, हैरी हैश ने भी तो वही बोला ना कि इस कटक के वजह से, इस कटक के वजह से, कटक के नीचे से लावा आ रहा है, और वो लावा लगातार सी का जो तल है, सी का जो फ्लोर है, वो कंटिन्यूअसली फॉर्म हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली बनते जा रहा है। सर ऐसे सिचुएशन को हम लोग कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव बोलेंगे? सर इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंस्ट्रक्टिव। दिस इज अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये निर्माण का एक टाइप है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट सर, ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो पा रहा है, ये निर्माण क्यों हो पा रहा है, नया सी फ्लोर कैसे बन रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस रिज, इस रिज के प्रेजेंस के वजह से, इस कटक के वजह से। और ये कटक बना क्यों? ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ द प्लेट्स। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, क्या मैं बोल सकता हूं दैट डाइवर्जेंस इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस? डाइवर्जेंस जो है, अभिसारी जो है, ये एक, या फिर अभिसरण जो है, अभिसरण की उपसरण, मैं यार बहुत कंफ्यूज हूं यार, अपसारी, सॉरी हिंदी माध्यम वाले माफ करना यार। डाइवर्जेंस जिसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, अपसारी ये एक कंस्ट्रक्टिव फेनोमेना है या फिर डिस्ट्रक्टिव फेनोमेना है? ये एक कंस्ट्रक्टिव फेनोमेना है, ये एक निर्माणकारी फेनोमेना है। बोलिए, सबको समझ में आया कि डाइवर्जेंस कंस्ट्रक्टिव क्यों है और कन्वर्जेंस डिस्ट्रक्टिव क्यों है? जल्दी बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा, मेरा प्रॉमिस है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो कन्वर्जेंस जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। देखना यहां पे टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, 3 टाइप का कन्वर्जेंस हम लोग बेसिकली देख सकते हैं। ठीक है, और इधर लिखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस। सर 2 टाइप का डाइवर्जेंस हमें पढ़ना होगा। ठीक है, 2 टाइप का डाइवर्जेंस हमें पढ़ना होगा, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्जेंस जो है ये 3 टाइप का हो सकता है। किस किस के टाइप में हो सकता है? हो सकता है पहला टाइप, ओशियन और ओशियन प्लेट के बीच का कन्वर्जेंस। 2 ओशियन प्लेट हैं, वो कन्वर्ज कर रहे हैं, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप, एक ओशियन प्लेट हो और एक कॉन्टिनेंट प्लेट हो सकता है ना ये भी, कि एक ओशियन प्लेट आ रहा है और दूसरा कॉन्टिनेंट प्लेट आ रहा है, दोनों कन्वर्ज कर रहा है, ये दूसरा टाइप का कन्वर्जेंस। सर तीसरा टाइप का कन्वर्जेंस क्या हो सकता है? कि दोनों कॉन्टिनेंट प्लेट हो। तो ये 3 टाइप का कन्वर्जेंस हमें पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ठीक है, कन्वर्जेंस 3 टाइप का होता है, ओशियन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस, ओशियन कॉन्टिनेंट के बीच में कन्वर्जेंस, और कॉन्टिनेंट के बीच में कन्वर्जेंस। ठीक है, अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं तो 2 टाइप का डाइवर्जेंस हमें पढ़ना है। एक होता है ओशियन के बीच का डाइवर्जेंस, ओशियन प्लेट के बीच का डाइवर्जेंस, और दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच का डाइवर्जेंस। ठीक है, सबको समझ में आया? यहां तक आगे बढ़ूं, ये अगर लिखा हुआ हो जाए तो मुझे डन करना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, चलो वेरी गुड, थैंक यू। अब बढ़ते जीवन में आगे। अब आपके माइंड में आएगा सर अभी तक आपने एक चीज नहीं समझाया, कितने प्लेट्स हैं? हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर? हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर? इस पूरे विश्व में कितने प्लेट्स हैं?
कितने प्लेट्स हैं, हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर इन द होल अर्थ, पूरे अर्थ में कितने प्लेट्स हैं, पूरे पृथ्वी में कितने प्लेट्स हैं। तो इसका आंसर मैं अब दूंगा। मेजरली देखा जाए तो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। हमारे पृथ्वी में 7 मेजर प्लेट्स हैं, 7 मेजर प्लेट्स हैं। देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारे पृथ्वी में। सर नाम याद रखें क्या? हाँ भैया याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है। कभी भी फैक्ट बोल के पूछ लेगा, कभी भी बोलेगा कि अरे ये तो तथ्य है, पूछ लिया आपसे, और उस दिन बैठे हुए कि यार इंडियन प्लेट जो है ये एक मेजर प्लेट है कि माइनर प्लेट है, बैठे हुए आंख बकाए हुए। सर नाज़का प्लेट जो है ये माइनर प्लेट था कि मेजर प्लेट है, बैठे हुए आंख बका के, है कि नहीं। बगल वाला से देख, बगल वाला भी कुछ गलती मार रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि श्रीलंका एक मेजर प्लेट है, मतलब कुछ भी बोल रहा है वो, ठीक है। तो वो भी अक बकाया हुआ है, फिर आप भी अक बका जाइएगा। इसीलिए बेसिक चीज़ें हैं, हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो देयर आर मेनली 7 मेजर प्लेट्स, लिख लीजिएगा व्हाट आर दोज प्लेट्स। सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन, मैं प्लेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टूड होना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड इज साउथ अमेरिकन प्लेट, कुछ नहीं है, हलवा है, एक बार लिखेगा तो याद हो जाएगा, साउथ अमेरिकन प्लेट। तीसरा है अफ्रीकन प्लेट। चौथा है यूरो एशियन प्लेट। पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। इधर मैं छठा लिख दे रहा हूँ। सिक्स्थ जो है वो है अंटार्कटिका प्लेट, ठीक है। और सातवां जो है सेवेंथ जो है वो है पैसिफिक प्लेट। दीज आर दी 7 मेजर प्लेट्स इन द होल अर्थ। पूरे पृथ्वी में ये 7 मेजर प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, सर कैसे याद रखेंगे, बहुत हार्ड है। तो कोई हार्ड नहीं है, सिंपल सा चीज है। सर 7 को कॉन्टिनेंट है तो 7 को प्लेट है, बस ऐसे याद रख सकते हैं। 7 को मेजर प्लेट्स हैं। अब नाम कैसे याद रखें? तो सर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जीवन में कभी नहीं सुना क्या? सर नॉर्थ अमेरिका तो कॉन्टिनेंट है भाई साहब, उतना तो याद रख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट। क्या इतना याद रख सकते हैं? चार को याद रख सकते हैं। क्या क्या? नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, अंटार्कटिका, 4 को प्लेट। अब सुनना ध्यान से, यूरोप और एशिया इन दोनों को एक प्लेट में जोड़ दिया गया और बना दिया क्या? यूरो एशियन प्लेट। रिपीट, यूरोप और एशिया इन दोनों को एक प्लेट में जोड़ दिया गया और बोला गया कि ये एक ही प्लेट का हिस्सा है, ये एक ही प्लेट है। और बोल दिया गया क्या? वो क्या है सर? यूरो एशियन प्लेट। ये 5वां हो गया। छठा क्या है? सिक्स्थ वन क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सर इंडिया का जो पेनिनसुलर हिस्सा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास जितने भी जगह आते हैं उन सभी को जोड़ के बोला गया कि वो क्या है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। तो वो एक क्या बन गया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और एक नया चीज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पैसिफिक प्लेट। ये बोला गया कि जो पैसिफिक ओशियन है ना, वो एक अलग प्लेट में बैठा हुआ है, वो एक अलग प्लेट में है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिफिक प्लेट। तो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स। याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। अगर प्रीलिम्स में ना पूछे तो मेंस में तो जरूर आंसर राइटिंग में आप इसको लिखिएगा तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है सर। जैसे हिमालय पूछ लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालय मैंने पढ़ाया नहीं आपको हिमालय कैसे बन रहा है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको कि हिमालय का जो फॉर्मेशन होता है ये यूरो एशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने की वजह से होता है। अब हमें पता ही नहीं है कि अरे भाई यूरो एशियन प्लेट क्या होता है, तो फिर बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर बैठे हुए हैं तो नहीं समझ में आता ना सर। इसलिए थोड़ा बेसिक्स अपना इनहेंस करना चाहिए। अच्छा, कभी एग्जाम में मैप वाइज क्वेश्चन आ गया, मैं समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आएगा। अब देखो, अब किसी भी एग्जाम को ना आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। आप बीपीएससी के स्टैंडर्ड देखो भाई साहब कैसे चेंज कर दिया। क्या नाम उनका? श्री अतुल प्रसाद, यही नाम है ना। तो देखो कैसे चेंज कर दिया, और धीरे धीरे वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही, धीरे धीरे वो और इनहेंस ही होगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी एग्जाम्स हैं वो धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं।
बीपीएससी में अभी तक मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा मैप बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। अब शायद मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगे तो, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 टाइप ऑफ मेजर प्लेट्स आर देयर। द फर्स्ट वन इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, द सेकंड वन इज साउथ अमेरिकन प्लेट, द थर्ड वन इज अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट एंड दी पैसिफिक प्लेट, ठीक है। सर दिखा दो थोड़ा, तो दिखा देता हूं। मैं रेड कलर से जिसको मार्क करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं रेड कलर, रेड कलर जो है ये मेजर प्लेट होगा, मेजर प्लेट्स, ठीक है। मैं जिसको रेड कलर से मार्क करूंगा वो मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। तो देखना जरा मेजर प्लेट कौन कौन सा है। सबसे पहले यूरो एशियन प्लेट। सर कुछ नहीं किया गया है, अब आप बोलोगे यूरोप उधर कैसे पहुंच गया, कुछ नहीं, थोड़ा ये जो मैप है ना हमारा, थोड़ा खींच के इधर ले आए हम लोग, ठीक, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बताइएगा मत कि मैप को कैसे हम लोग इधर खींच लिए, कुछ नहीं किए हैं हम लोग, बस मैप को थोड़ा सा ऐसे खींच के इधर ले आए हैं और थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक मेजर प्लेट क्या है सर, यूरो एशियन प्लेट, मैंने बताया। दूसरा क्या है, दूसरा इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तीसरा क्या है, अफ्रीकन प्लेट। चौथा क्या है, साउथ अमेरिकन प्लेट। पांचवा क्या है, पैसिफिक प्लेट। छठा क्या है, अंटार्कटिक प्लेट। 7 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, क्या छूटा हमारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट छूटा, देखो यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, 7। क्लियर एवरीवन, सबको दिख रहा, सातों प्लेट, सातों मेजर प्लेट दिख रहा है, 7 मेजर प्लेट्स दिख रहा सभी को। जी चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब जीवन में आपका एक भी क्वेश्चन और आ सकता है कि क्या यही सातों प्लेट्स हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं, दीज आर दी मेजर प्लेट्स, ये मेजर प्लेट्स हैं, लेकिन सब माइनर प्लेट्स आर ऑल्सो देयर। फॉर एग्जाम्पल कॉकस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, फूजी प्लेट, ठीक है। अब सुनना, ये प्लेट्स कहाँ कहाँ पे हैं। एग्जाम में कितना अच्छा पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ दिया कि उस प्लेट का नाम बताओ, उस प्लेट का नाम बताओ जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आ रहा है। उस माइनर प्लेट का नाम बताओ जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आ रहा है। अब बता गए सर, हम लोग पढ़े ही नहीं है कभी, और पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। आजकल जो फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछ ले रहा है ना, पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें कॉन्सेप्ट तो बिल्ड करना ही है, हमें चीज़ें सीखनी तो हैं डीप में जाके, ठीक है। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत लोगों में से बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, जिनको ये नहीं पता होता है कि ओशनिक प्लेट हैवी क्यों है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हैवी क्यों है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि ओशनिक क्रस्ट में सीमा ही क्यों होता है। आप जाके पूछ लेना, आप पूछ सकते हो अपने फ्रेंड लोग से कि ओशनिक क्रस्ट जो है, ओशनिक क्रस्ट जो है वो सीमा ही क्यों है सीमा। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, साथ साथ फैक्ट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप माइनर प्लेट जो देखेंगे हम लोग, कॉकस प्लेट देखेंगे। कॉकस प्लेट जो है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाया जाता है। ना व्हाट इज सेंट्रल अमेरिका, ध्यान से सुनना, सेंट्रल अमेरिका किसको बोलते हैं। ये देखो, ये जो नॉर्थ अमेरिका के ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जहाँ पे आपको मैक्सिको वगैरह देखने को मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। सेंट्रल अमेरिका क्या बोलते हैं, सेंट्रल अमेरिका। तो ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल अमेरिका यहाँ पे आपको इस जगह पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका, ये है सेंट्रल अमेरिका। तो ध्यान से देखिएगा, ये है मेरा कॉकस प्लेट, ब्लू को मैंने मार्क किया है माइनर प्लेट्स के लिए, ठीक है। ये मेरा कॉकस प्लेट, दिस इज व्हाट, कॉकस प्लेट, ठीक है। कॉकस प्लेट जो है ये कौन कौन से प्लेट के बीच में पाया जा रहा है, तो सर आप ध्यान से देखोगे, पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बीच में पाया जाने वाला प्लेट कौन सा है, कॉकस प्लेट। आई रिपीट माई वर्ड्स, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। मैं रहूंगा तो पक्का पूछूंगा कि मुझे बताओ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाए जाने वाला जो माइनर प्लेट है वो कौन सा है। सर वो है कॉकस प्लेट। अगर आप देखोगे तो ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, या फिर और अच्छा से पूछ लो कि ये है सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में माइनर प्लेट जो फंसा हुआ है, उस बेचारे माइनर प्लेट का क्या नाम है, उसका नाम है
कॉकस, ठीक है, कॉकस प्लेट। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा जो है वो है नाज़का प्लेट। नाज़का प्लेट। सर नाज़का प्लेट कहां पे है? नाज़का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट पाया जा रहा है? नाज़का प्लेट, ठीक है, नाज़का प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट द थर्ड वन इज अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट, द थर्ड वन इज अरेबियन प्लेट। थर्ड वन क्या है सर? अरेबियन प्लेट। सर अरेबियन प्लेट कहां पे पाया जाता है? तो एशिया में जिस जगह पे आपको अरब कंट्रीज दिखते हैं, अगर आप देखो तो ये जो अगर आप एरिया देखते हो, ये वाला जो एरिया देखते हो, यहाँ पे बेसिकली आपको अरब कंट्रीज वगैरह दिखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेट पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरेबियन प्लेट्स। उसको क्या बोलते हैं? अरेबियन प्लेट्स, ठीक है। तो 3 माइनर प्लेट्स मैंने बताया। नेक्स्ट होता है एक कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट, सर कैरेबियन प्लेट जो है ये कैरेबियन सी है, एक कैरेबियन सी। तो कैरेबियन सी के पास आपको कैरेबियन प्लेट देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फिलीपींस का प्लेट। फिलीपींस प्लेट जो है ये आपको यूरो एशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में दिखेगा, ठीक है। या फिर कह लो यूरो ओशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाया जाने वाला प्लेट कौन सा है? फिलीपींस प्लेट, ठीक है। 1 2 3 4 5 और कौन सा है? कैकस हो गया, नाज़का हो गया, अरेबियन हो गया, फिलीपींस हो गया, कैरोलाइन, ठीक है। कैरोलाइन था यहाँ पे, हाँ कैरोलाइन देखो यहाँ पे, ठीक है, दिस इज कैरोलाइन। और फूजी एक और है, फूजी होगा यहाँ पे, फूजी या फिर फिजी, जो भी बोलो। आपने सुना होगा सर फिजी आइलैंड, वर्ल्ड में पढ़ाए थे ये सब? नहीं भाई, प्लेट नहीं पढ़ाया मैंने, जहाँ तक मुझे याद है मैंने प्लेट नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है। हाँ ये बताया होगा कि कैरेबियन सी कहाँ पे है, हाँ ये जरूर है कि कैरेबियन सी कहाँ पे है, अरब कंट्रीज कौन कौन सा, ये बताया है, लेकिन प्लेट से मैंने नहीं बताया, ठीक है। सुनना ध्यान से। तो मैंने क्या बोला? 5-6 माइनर प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे, हाँ सुनना ध्यान से। 5-6 माइनर प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अरेबियन प्लेट्स, कैरेबियन प्लेट्स, कॉकस प्लेट, नाज़का प्लेट, फूजी प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे। अब देखो थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा रियल मैप है जो हम लोग को समझ में आता है, उस मैप में देखने का कोशिश करते हैं, उस मैप में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ नाज़का प्लेट बताए थे कि पेरू से रिलेटेड है, सही बात है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पेरू। वहाँ पे सब कोई जूस पीता है, जैसे किसी भी फ्रूट से जूस निकालना होता है तो उसको पेरना पड़ता है, उसको उस मशीन में डाल के उसमें ये किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जूस पीते हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सर मेजर प्लेट्स में दिखा रहा हूँ आपको, पूरे जो ये वाला मैप थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी में यही मैप दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी देख लो एक बार, इसको भी देख लो। अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रियल मैप हम लोग देखते हैं, एक जगह पे यहाँ पे एशिया है, वहाँ पे एशिया है, ऐसे करके जो मैप देखते हैं हम लोग, उस मैप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सर व्हाट आर द मेजर प्लेट्स? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरो एशियन प्लेट, सर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट। ये 5 मेजर प्लेट्स हैं, ये 5 मेजर प्लेट्स हैं। आई होप क्लियर होगा सबको। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। These are 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। अगर मैं माइनर प्लेट्स की बात करूं, व्हाट आर द माइनर प्लेट्स? माइनर प्लेट कहाँ है? तो देखो यह कैरेबियन प्लेट, यहाँ पे कैरेबियन सी पाया जाता है। सर यह है कॉकस प्लेट कहाँ? सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। सर पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में पाया जाने वाला प्लेट कौन सा है? नाज़का प्लेट, ठीक है। सर अरेबियन पेनिनसुला में, या फिर कह लो अरेबिया, एशिया में जो अरब कंट्रीज हैं वहाँ पे जो प्लेट पाया जाता है वो कौन सा प्लेट है? अरेबियन प्लेट, वेरी गुड। सर ये कौन सा प्लेट है? ये है स्कॉटिया प्लेट। अगर आप देखोगे स्कॉटिया प्लेट एक नया प्लेट आपको दिखा, ये माइनर प्लेट्स हैं। जितने भी मेजर प्लेट्स बोले ना मैंने, 7 मेजर प्लेट्स, उसके अलावा और कोई मेजर प्लेट नहीं है, और कोई भी मेजर प्लेट नहीं है। आई रिपीट माई वर्ड्स, 7 मेजर प्लेट मैंने बताया ना, उसके अलावा और कोई भी मेजर प्लेट नहीं है। उसके अलावा छोटा छोटा छुटपुट माइनर प्लेट्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सर
ये है स्कॉटिया प्लेट। स्कॉटिया प्लेट कहाँ पे दिख रहा है? तो देखो साउथ अमेरिका के नीचे यहाँ पे दिख रहा है स्कॉटिया प्लेट। नेक्स्ट एक होता है जुआन डी फुका। जुआन डी फुका, जुआन डी फुका। सर जुआन डी फुका भी कहाँ पाया जा रहा है? देखो यहाँ पे पाया जा रहा है, ये है जुआन डी फुका, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो जगह है, ये है जुआन डी फुका। जुआन डी फुका, फुका फुका, जुआन डी फुका, जुआन डी फुका। जुआन डी फुका जो है ये जो प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाया जा रहा है। देखो ना, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाया जा रहा है जुआन डी फुका। सर इतना क्यों बता रहे हैं? एग्जाम में 2 क्वेश्चन सही हो जाए तो मज़ा आ जाए इस टॉपिक से, ठीक है। अभी हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, याद रखिएगा, हम लोग बेस बना रहे हैं, क्योंकि इस बेस का यूज़ हम लोग करेंगे इमारत बनाने में, और उस वक्त मज़ा आएगा अपन को, ठीक है। तो सर फिर से देखना जरा, माइनर प्लेट्स में क्या क्या हो गया? जुआन डी फुका, कोकस प्लेट, नाज़का प्लेट, स्कॉटिया प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। सर यहाँ पे कैरोलाइन प्लेट। कैरोलाइन प्लेट कहाँ पे सर? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरो एशियन प्लेट के बीच में है, ठीक है। फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट ये भी यूरो एशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। फिजी प्लेट भी यहाँ पे है, ठीक है। चलो चलो, अब एक है ब्लैंक मैप मेरे पास, एक है ब्लैंक मैप मेरे पास। मैं थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ। यह है ए। सर वर्ल्ड मैप याद आएगा आप लोगों को, वर्ल्ड मैप का जो कोर्स था वो याद आएगा, ठीक है। कितना मज़ा आता था ना, ए बी सी डी और यह है ई, यह है पूरा, ठीक है, ये पूरा है, ये पूरा है, ठीक है। यह ई, ठीक है, यह है एफ, यह है जी। मुझे जल्दी बताना, वेयर इज अफ्रीकन प्लेट? वेयर इज अफ्रीकन प्लेट? वेयर इज अफ्रीकन प्लेट? वेयर इज अफ्रीकन प्लेट? हाँ बाकी लोग कहाँ हैं? सर ये है, वेरी गुड, दिस इज अफ्रीकन प्लेट, वेरी गुड, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज यूरो एशियन प्लेट? यूरो एशियन प्लेट कहाँ है? वेयर इज यूरो एशियन प्लेट? वेयर इज यूरो एशियन? यूरो एशियन, सर यूरो एशियन का हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यूरो एशियन का हिंदी होता है एग्जाम में फेल हो जाना, ठीक है। यूरो एशियन प्लेट, तो यूरो एशियन प्लेट होगा डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, सर वेयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट? वेयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहाँ है? वेयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट? वेयर इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट? वेरी गुड, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, वेरी गुड। चलो ये तो बच्चा वाला है, चलो लास्ट बता दो, वेयर इज पैसिफिक प्लेट? पैसिफिक प्लेट कहाँ है? आज याद करके जाना ये चीज, ऐसे नहीं की बैठे हुए हैं। वेयर इज पैसिफिक प्लेट? जी इज द आंसर, वेरी गुड, जी इज द आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो ये तो बच्चा वाला था, 7 को तो ऐसे ही याद हो गया होगा। नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, यूरो एशियन, अफ्रीकन, बच्चा वाला है। अब थोड़ा लाते हैं ट्विस्ट। यह ए, यह बी, यह सी, यह डी, यह ई, यह एफ, ठीक है, यहाँ पे कहीं जी, ठीक है। चलो, कैन यू गाइस टेल मी वेयर इज नाज़का प्लेट? वेयर इज नाज़का प्लेट? नाज़का प्लेट कहाँ है? वेयर इज नाज़का प्लेट? धोखा, धोखा, वेरी गुड। वेयर इज नाज़का प्लेट? ए, वेरी गुड। सर यही होता है, जब मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा ना एग्जाम में, तो फिर ऐसा ही होगा। ए, वेरी गुड, नाइस नाइस, कांग्रेट्स, वेरी गुड, वेरी गुड, ए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो ऐसा ही होता है, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि सोचो एग्जाम में कितना बढ़िया मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा। कैसे क्वेश्चन देगा? ऐसे देगा, देखो ऐसे देगा,
और आजकल के एग्जाम में बहुत चंट हो गया भाई साहब। ऐसे ऐसे देगा आपको, एक मैप देगा क्वेश्चन में, आपको बोलेगा व्हाट इज ए बी सी डी, ठीक है, ऑप्शन ए जो भी देगा, ऑप्शन बी जो भी देगा, ऑप्शन सी जो भी देगा, ऑप्शन डी जो भी देगा, आप फिर बैठे रह जाना। इसको मार देना नाज़का है, और ये कॉकसस है, ये कॉकसस है, ये नाज़का है, ये कैरेबियन है, और ये स्कॉटिया है। आप मार के आगे भाई साहब, ठीक है। तो बस गया एक क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान दो, मजाक नहीं चल रहा, ठीक है, सुनना ध्यान से। और दूसरी जगह पे ना इतना मेहनत करवाएगा भी नहीं आपसे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में ख़त्म हो जाए, आई मीन क्लास में ख़त्म हो जाए, ठीक है। सर फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। सर नाज़का प्लेट कहाँ है? यहाँ है। नाज़का प्लेट जो है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। सर यहाँ पे कौन सा प्लेट है? कैरेबियन प्लेट। कैरेबियन प्लेट जो है ये जहाँ पे कैरेबियन सी है वहाँ पे होता है। सर कॉकस या फिर कॉकस प्लेट जो है ये सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है, ठीक है। अरेबियन प्लेट अरब देशों के पास है। सर स्कॉटिया कहाँ है? यहाँ पे है। स्कॉटिया कहाँ है? यहाँ पे है। यहाँ पे स्कॉटिया है, दिस इज स्कॉटिया, ठीक है। नेक्स्ट सर ये कौन सा प्लेट है? यह है फिलीपींस। फिलीपींस यूरो एशियन और पैसिफिक के बीच में फिलीपींस। सर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको फिजी मिलेगा, फिजी प्लेट या फिर फुजू प्लेट जो भी बोलो, ठीक है। ये दो प्लेट आपको दिखेगा। और फिलीपींस प्लेट के जस्ट नीचे आपको दिखेगा कैरोलाइन प्लेट। फिलीपींस प्लेट के जस्ट नीचे आपको दिखेगा कैरोलाइन प्लेट, कैरोलाइन प्लेट, ठीक है। आई होप दिख गया होगा सबको। फिर से मौका दे रहा हूं, जल्दी बताना व्हाट इज ए। ए क्या है? व्हाट इज ए? 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 What is A? Very good. Caribbean. Caribbean. What is A? Caribbean Sea. What is A? Caribbean. ठीक है. Next. Where is Nazca Plate? Where is Nazca? Nazca Plate. एक तो सबको ही आप लोग लाइव बटन पे क्लिक करके लाइव पे आ जाएंगे, ठीक है। Where is Nazca Plate? नाजिया प्लेट नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। नाजिया याद रख रहे हैं। वेरी गुड। नाज़का, नाज़का, वेरी गुड। सी, सी इज द आंसर। सर वेयर इज अरेबियन प्लेट? अरेबियन प्लेट कहाँ है? वेयर इज अरेबियन प्लेट? वेयर इज अरेबियन प्लेट? वेरी गुड, दिस इज द अरेबियन प्लेट। ये क्या है? अरेबियन प्लेट है, ठीक है। कहाँ पे? स्कॉटिया प्लेट। स्कॉटिया, स्कॉटिया, स्कॉटिया। वेयर इज स्कॉटिया? स्कॉटिया प्लेट। Where is Scotia plate? D is the answer. Very good. Nice. D is the answer. Nice. Very good. Nice. Next. Sir, where is Philippines? Where is Philippines plate? Where is Philippine plate? Very good. F is the answer. Next. Where is Fiji plate या फिर Fuzu plate? Where is Fuzu plate? अब दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा मेहनत करने पे कितना असर हो जाता है। सर दिस इज फिजी प्लेट या फिर फुजू प्लेट। और एच क्या है? दिस इज कैरोलाइन प्लेट, ठीक है, कैरोलाइन प्लेट, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसका मतलब मैप बेस्ड क्वेश्चन जिस दिन पूछा जाएगा उस दिन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इस दिन याद रखिएगा। अच्छा मैप में और एग्जाम में और कैसे पूछ सकता है? आपसे पूछ लेगा साउथ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में पाया जाने वाला प्लेट कौन सा है? सर नाज़का प्लेट है। सर सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक ओशन के बीच में पाए जाने वाला जो प्लेट है, पैसिफिक प्लेट के बीच में पाए जाने वाला जो प्लेट है उसको क्या नाम है? उसका नाम है कॉकस प्लेट। सर नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में पाए जाने वाला जो प्लेट है उसका नाम है जुआन डी फूका। याद है? यहाँ पे एक था, याद करो, यहाँ पे एक था जुआन डी फूका, तो जुआन डी फूका को भी याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्लेट है जिसका नाम है जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो मैप मैंने रखा है तो इसको कलर कोड करते हैं, ठीक है। पैसिफिक प्लेट के लिए हम वन यूज़ करते हैं,
पैसिफिक प्लेट के लिए हम लोग 1 यूज़ करते हैं। पैसिफिक प्लेट कहाँ है? दिस इज़ आवर 1, ठीक है। अफ्रीकन प्लेट के लिए 2 यूज़ करते हैं। वेयर इज़ आवर अफ्रीकन प्लेट? यह 2। यूरो एशियन प्लेट के लिए 3 यूज़ करते हैं। वेयर इज़ यूरो एशियन प्लेट? यह 3। अरेबियन प्लेट के लिए 4 यूज़ करते हैं। यह है 4। ऑस्ट्रेलियन प्लेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 5, और यह है 5, ठीक है। कैरेबियन प्लेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? 6, दिस इज 6, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, दिस इज 6, ठीक है। नेक्स्ट सर, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अरे अच्छा, पैसिफिक प्लेट है ना भाई ये। ओहो, आप लोगों के साथ रह रहा कि मैं भी हो गया। ये 1, तो ये है पैसिफिक प्लेट 1। कोई बोल भी नहीं रहा है, सोया हुआ है। सर क्लास अब छोड़ दो, है ना। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के लिए मैं 7 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट के लिए 8 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये होगा 8। जुआन डी फुका के लिए मैं 9 यूज़ कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला बेचारा 9। इंडियन प्लेट के लिए मैं 10 यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे इंडियन प्लेट को अलग कैसे दिखा दिया? अरे छोटा सा प्लेट है यार, अगर आप लोग तोड़ोगे उसको माइनर में तो इंडियन प्लेट बोल ही सकते हैं ना। तो ये हो गया इंडियन प्लेट 10। अंटार्कटिका प्लेट 11, तो ये हो गया 11। फिलीपीन प्लेट 12, ये हो गया 12। नाजका प्लेट 13, ये हो गया 13। कोकस प्लेट 14, ये हो गया 14। ये हो गया स्कॉटिया 15, इट इज़ 15, ठीक है। सबको समझ में आया भाई साहब? याद हुआ या फिर नहीं हुआ? याद हुआ या फिर नहीं हुआ? हुआ, चलो वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ बताना, क्लास का पीडीएफ कुछ कुछ याद हुआ? अभी भी कुछ कुछ याद हुआ तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। माइंड को तेज कीजिए। जो मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े थे ना, उनको ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बैठ के यही किए थे सिर्फ, है कि नहीं? याद हो तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में बैठ के यही किए ही यही थे, बस यही इमेजिनेशन चला था हमारा, ठीक है। तो थोड़ा वो लोग को एक एडवांटेज मिला होगा। अब सुनना, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्लास का जो पीडीएफ है वो अभी चाहिए या फिर पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तब भेजूँ? मुझे ये बताओ। जैसे पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी खत्म हो जाएगा, मैंने क्या सोचा, जब पूरा प्लेट टेक्टोनिक खत्म हो जाएगा तब मैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक दोनों का साथ में भेज दूंगा क्लास का पीडीएफ। सही है या फिर नहीं है? बोलो ज़रा। अच्छा, ये जो पूरा पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को भी एज अ नोट्स आप रख सकते हो, इतना मैं इसमें मेहनत कर देता हूँ। अभी भेजूं? जैसा मुझे ठीक लगे। बुक का चैप्टर का नाम तो घर जाना, चैप्टर नंबर 4 होमवर्क दे रहा हूं मैं, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लिख लीजिएगा। हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों। क्लास 11 का एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाला, क्लास 11 का एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी वाला चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आपको दिखेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये तीनों पढ़ना है। उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको प्लेट टेक्टोनिक दिखेगा, मत पढ़िएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 3 पढ़ के आइएगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ये 3 पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 4 हिंदी इंग्लिश दोनों बुक में चैप्टर नंबर 4 ही है, क्लास 11 का फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, ठीक है। थैंक यू सो मच इतना देर मुझे झेलने के लिए। जय हिंद सबको, मिलते हैं अगले क्लास में, दैट इज़ कल।